बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मशहूर और मीडिया में रहने वाला एक ब्लास्फेमी का पूरा नेटवर्क, जिसको चौधरी अब्दुल अजीज मिस्टर जस्टिस के नाम से मंसूब किया जाता था, कि मिस्टर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने एक पूरा ऐसा वकला का एक जत्था अपने साथ रखा हुआ है, जो कि पहले कुछ अफराद को हनी ट्रैप में या जो ब्लास्फेमी है उसके इल्जामात में फंसाते हैं, एफआईआर करवाते हैं और फिर एफआईआर के साथ मिलकर उन अफराद से वो पैसे ऐंठते हैं। अब उसका जो हकीकत से ताल्लुक वास्ता है या नहीं है, उससे हमारा सरोकार नहीं है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस पूरे ब्लास्फेमी नेटवर्क के जो तरीका वारदात है उसको एक्सपोज करने की मैंने कोशिश की है। उसमें सबसे जो जालिम और खतरनाक तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि आप मुख्तलिफ ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर एक शख्स जो है वो ऐड होता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ब्लास्फेमी का कोई कंटेंट जो है वो शेयर कर दिया जाता है और फिर आप अपनी जो आपका ईमान है या आपके जो जज्बात हैं उसमें आप वो जो पोस्टें हैं या जो कंटेंट है उसके बारे एडमन को रिपोर्ट करते हैं। एडमन साहब जो बहुत सारे केसेस में एक लड़की बताई गई है जिसका नाम कोमल है, वो क्या करती है कि वो आपको मैसेज करती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने ग्रुप में ऐसी चीजें पॉइंट आउट करती हैं, आप ऐसे करें, ये कंटेंट मुझे नजर नहीं आ रहा, आप इसके स्नैपशॉट लेके मुझे भेज दें ताकि उन स्नैपशॉट्स को देखते हुए मैं उन अफराद को या तो ग्रुप से रिमूव कर दूं या उनके खिलाफ कोई ना कोई जो भी बन सका वो एक्शन ले लूं। अब वो शख्स जो है वो फौरी तौर पर, क्योंकि उसने ही एडमन को बताया होता है, तो वो फौरी तौर पर उन पोस्टों के या उन मवाद के स्नैपशॉट लेके एडमन को भेज देता है। अब वो क्योंकि स्नैपशॉट आपके मोबाइल से गए हुए होते हैं तो उन स्नैपशॉट्स को इस्तेमाल करके आपके खिलाफ एफआईए में दरखास्त दे दी जाती है और एफआईए जो है वो आप पर एफआईआर करवा देती है। और फिर इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि वो मवाद आपके मोबाइल से शेयर हुआ होता है तो ब्लास्फेमी के दफात के तहत आपको फिर उसमें नामजद कर दिया जाता है और फिर ये करने के बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप इतने पैसे दें वरना आपको ब्लास्फेमी के जो मुकदमात हैं उनमें सजा करवा दी जाएगी। तो ये जराइम का, ये जुर्म का एक नया तरीका इस्तेमाल किया गया है, डिजिटल जो गैजेट्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए। और फिर ब्लास्फेमी के केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारे जज्बात बहुत ज्यादा बूस्ट अप होते हैं और हम बगैर कुछ देखे सुने फैसला सुना देते हैं कि इस शख्स ने ये ब्लास्फेमी की होगी। तो आपने, क्योंकि हर एक शख्स गैजेट इस्तेमाल करता है और तकरीबन हर एक शख्स किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होता है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि कोई भी ऐसा ब्लास्फेमी का कंटेंट अगर आप देखते हो तो आप उसको बजाय इसके कि एडमन को रिपोर्ट करें, आप उसका लिंक जो है वो स्नैपशॉट लिए बगैर उसका लिंक जो है वो आपने एफआईए एनसीसीआईए जो नया डिपार्टमेंट बना है साइबर क्राइम की जगह, आपने उसको रिपोर्ट कर देनी है। चाहे वो फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें या व्हाट्सएप पे किसी जगह पर देखें, तो आपने उस ग्रुप का और उस पोस्ट का, उस मवाद का लिंक जो है वो एनसीसीआईए से शेयर करना है। स्नैपशॉट आपने उसके नहीं लेने। अगर आप स्नैपशॉट लेंगे तो वो क्योंकि आपके मोबाइल से लिए गए होंगे तो वो ब्लास्फेमी का जो कंटेंट है वो आपके गले पड़ जाएगा। तो ये डिजिटल जुर्म की एक इब्तिदा हुई है जिसको कोशिश की गई है कि उसके नेटवर्क को एक्सपोज किया जाए, लेकिन आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में बेतहाशा ऐसे केसेस चल रहे हैं जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड हैं। लेकिन आप अगर उनको मुफस्सिल तौर पर स्टडी करें तो उसमें जो कोमल है वो भी सेम है, जो कंप्लेनेंट है वो वही वकला और उनके ग्रुप हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं जिनको लिंक किया जाता है मिस्टर जस्टिस के साथ। ऐसा ही एक केस जो है वो खुद मैं करने गया एफआईए इस्लामाबाद कोर्ट में। जब मैं पेश हुआ तो मेरे साथ जब वकील साहब पेश हुए तो उसके साथ कम से कम 10 से 15 मजीद वकला भी शामिल थे और उनके लहजे से ये लग रहा था कि मैं उस शख्स को जिसको डिफेंड करने आया हूं वो उनका कोई जाती दुश्मन है। हालांकि उस शख्स के बारे में जो उसके पूरे अहले इलाका ये गवाही दे रहे थे और मेरे पास वो बयानफियां मौजूद थी कि ये शख्स हर महीने अपने घर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ करवाता है, खत्म शरीफ करवाता है। उसके जो मस्जिद के इमाम थे उसकी बयानफी मौजूद थी कि ये 5 वक्त मेरे पीछे वाजिबात नमाज अदा करता है और इस शख्स का जो घराना है वो दीनी घराना है। लेकिन फिर भी उस शख्स पे उसी नेटवर्क ने, और उसमें भी कंप्लेनेंट वो वकील साहब, इस्लामाबाद के वकील साहब ही थे जिन्होंने इसको, चाहे आप हनी ट्रैप कहें या जिसको आप जो कुछ भी कहें, वो ही कंप्लेनेंट थे और वो ही उस चीज को वहां पर खड़े होकर प्रोसिक्यूट कर रहे थे। तो वहां पर मुझे अंदाजा हुआ कि ये ब्लास्फेमी का सिलसिला नहीं है बल्कि ये किसी और तरफ ही बात जा रही है। तो आपने भी इस चीज का ख्याल करना है। फिर आप खुद देखें कि जब दूसरी तरफ कंप्लेनेंट कोई वकील होगा और ग्रुप की तरफ से जो लिंक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो जो कोमल आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, तकरीबन हर एक केस में यही कोमल होती है। तकरीबन हर एक केस में जब भी आप देखेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से जो चीजें आती हैं वो कोमल की तरफ से ही आ रही होती हैं। सेम वही कंप्लेनेंट, वही वकला हजरात होते
ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیونکہ جو اسلام آباد FIA کے جو IOs ہیں, انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں, وہ بھی وہی سیم ہوتے ہیں, تو یہ پورا چین تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ اس کو ہیڈ جو ہے وہ مسٹر جسٹس صاحب کر رہے تھے. واللہ عالم, پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, لیکن ان کیسز میں بہت زیادہ حقیقت ہے, کیونکہ میں خود ان چیز کو ڈیفینڈ کر چکا ہوں جا کے. اور اس ایسے کیسز میں جب انسان پھنستا ہے تو کیونکہ FIA کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے اپنی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد FIR دیتے ہیں اور بندے کو گرفتار کرتے ہیں, تو پھر آپ کا جان چھڑانے کا اس میں کوئی موقع نہیں ہوتا, آپ کو کوئی چانس نہیں ملتا, پھر اس کا ٹرائل بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور اس میں سے جان چھڑانی بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے ڈیجیٹل گیجٹس اور گروپس یا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی جان بھی جو محفوظ رکھنی ہے, آپ نے اپنی کاروائیاں بھی جو ہیں وہ محفوظ رکھنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.